बापर्दा और नेक औरत का मकाम व मर्तबा कुरान और हदीस की रोशनी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया की 3 चीज़ें महबूब हैं, एक नेक औरत, दूसरी खुशबू और तीसरी नमाज जो मेरी आँखों की ठंडक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अहले जन्नत औरतों की सरदार हैं, मगर मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिनत इमरान के अलावा खसाइसुल कुबरा। फिर फरमाया, सारे जहान की औरतों में अफजल मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और सारे जहां की औरतों में बेहतर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, खसाइसुल कुबरा। तमाम जहान वाली औरतों में जनाब मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम, खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिनते खवेल्द, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़िरऔन के बीवी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काफ़ी सबसे अफजल हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। मर्दों में तो बहुत कामिल हुए, औरतों में सिवा मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिनते इमरान और फ़िरऔन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा कोई कामिला ना हुई, और जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बुज़ुर्गी सारी औरतों पर ऐसी है जैसे सुरीर की बुज़ुर्गी तमाम खानों पर। मुत्तफ़िक़ अलैहिस्सलाम की हदीस। दुनिया एक बरतने का सामान है और दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीबी है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है। जब मर्द औरत के साथ तन्हाई में होता है तो तीसरा इनके दरमियान शैतान होता है। तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है। ऐ औरतों, खूब खैरात करो, क्योंकि मुझे दिखाया गया है कि तुम ज़्यादा दोज़ख वाली हो। उन्होंने अर्ज़ किया कि ये क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लान तान ज़्यादा करती हो और खावंद की नाशुक्री हो। मुत्तफ़िक़ अलैह। मैंने अपने बाद मर्दों में सबसे ज़्यादा मुज़र नुकसानदेह फितना औरतों से बढ़कर कोई ना छोड़ा। मुत्तफ़िक़ अलैहिस्सलाम की हदीस। दुनिया और औरतों के फितनों से बचो कि बेशक बनी इसराइल में पहला फितना औरतों ही का था। मुस्लिम शरीफ की रवायत। अल्लाह सुब्हानो तक़द्दुस इस कौम की दुआ कबूल नहीं करता जिसकी औरतें झांझन पहनती हों। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम कभी कामयाब ना होगी जिन्होंने अपने काम का हाकिम औरत को बनाया। बुखारी शरीफ में रवायत है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो वहाँ के आम बाशिंदे फ़ुकरा देखे, और मैंने दोज़ख में झांका तो वहाँ के अक्सर बाशिंदे औरतें देखी। मुत्तफ़िक़ अलैहिस्सलाम की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत काबिल सतर है, यानी सर से पाँव तक पोशीदा रहने के काबिल है, और जब वो बाहर निकलती है तो शैतान इसकी ताक में लग जाता है और मर्दों को अच्छा करके दिखाता है। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। अल्लाह सुब्हानो तक़द्दस लानत करे देखने वाले पर, यानी जो औरतों को देखता है, और इस पर जो देखी जाती है, यानी वो जो बग़ैर शरई पर्दे के बेपर्दगी से बाहर जाए। फिर फरमाया, इस उम्मत के आखिर ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो ऊंची ऊंची सवारियों पर सवार होंगे, यहाँ तक कि वो मस्जिदों के दरवाज़ों पर आएंगे। इनकी औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी कि वो नंगी होंगी, यानी उरियां लिबास या इतना बारीक लिबास के जिस्म नज़र आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिनते अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो इन पर बारीक कपड़े थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुंह फेर लिया और फरमाया कि ए अस्मा, औरत जब बालिग हो जाए तो जायज़ नहीं कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा देखा जाए सिवाय इसके, और अपने हाथों और चेहरे की तरफ इशारा फरमाया। अबू दाऊद शरीफ की रवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो इसमें औरतें कम थीं। अर्ज़ किया गया कि औरतें कहाँ थीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनको ज़ेवरात और लिबास की मोहब्बत ने मशगूल किए रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत जब खुशबू लगाकर किसी मजलिस के पास से गुज़रती है तो वो ज़ानिया है। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत। 2 ग्रोह जो कि दोस्ती हैं अभी वो ज़ाहिर नहीं हुए। एक ग्रोह हक्काम का ग्रोह है जिनके साथ कोड़े होंगे और वो लोगों को मारेंगे। दूसरा ग्रोह इन औरतों का होगा जो कि लिबास भी पहने होंगी मगर फिर भी नंगी होंगी। वो औरतें मर्दों के दिल अपनी तरफ माइल करेंगी और अपने दिल मर्दों की तरफ माइल करेंगी। इनके सर के बाल यूँ होंगे जैसे बख्ती ऊँट की कुहान होती है, और ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी ना पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर दूर तक पहुँचती है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है।
کوئی بھی عورت ایک دن رات کا سفر محرم جس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو کے بغیر ہرگز نہ کرے۔ متفق علیہ السلام کی حدیث شریف ہے۔ متفق علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ عورت کی نماز اپنے گھر میں صحن میں نماز سے افضل ہے اور اس کی نماز کوٹھری میں گھر میں نماز سے افضل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہر آنکھ زنا کار ہے اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس پر گزرے تو وہ ایسی ہے یعنی زانیہ ہے۔ پھر فرمایا جب تمہارے سامنے عورتیں آ جائیں تو ان کے درمیان میں سے نہ گزرو بلکہ دائیں یا بائیں کا راستہ لو۔ جن عورتوں کے خاوند غائب ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے خون کے دوران ساتھ گردش کرتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھی، لیکن اللہ سبحانہ و تقدس نے مجھے اس پر مدد کی کہ وہ شیطان اسلام لے آیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھا لکھا قبول فرمائے، آمین۔